बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दिव्यांगी व्यास। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी के आईपीओ की जो अंतरराष्ट्रीय फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, वीजल एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी अहम सेवाएं देती है। कंपनी का नाम है ओम फ्रेट फॉरवर्ड्स लिमिटेड। ये कंपनी आईपीओ 29 सितंबर 2025 को ओपन करके 3 अक्टूबर 2025 को क्लोज करेगी। आईपीओ बीएसई और एनएसई मेन बोर्ड पर लाया जा रहा है। कंपनी कुल 122 करोड़ 31 लाख रुपए जुटाने की योजना बना रही है। अब जानते हैं इस फंड का इस्तेमाल। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपनी वाणिज्यिक वाहनों और भारी उपकरणों के अधिग्रहण से जुड़े पूंजीगत व्यय, आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी। आईपीओ में कंपनी 10 रुपए फेस वैल्यू वाले 90,60,074 शेयर 128 रुपए से 135 रुपए के प्राइस बैंड पर जारी कर रही है। आईपीओ का लीड मैनेजर है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल और काम करने का तरीका। मुंबई आधारित ओम फ्रेट फॉरवर्ड्स लिमिटेड की स्थापना जून 1995 में हुई थी। कंपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में अग्रणी है और 5 महाद्वीपों में 700 से ज्यादा स्थानों पर सेवाएं देती है। कंपनी आईएसओ प्रमाणित है और आईएटीए, एफआईएटीए, डब्ल्यूसीए, जीएलपीएन, एफएफआई और एमटीओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्य है। कंपनी तकनीक पर जोर देती है और कागज मुक्त दस्तावेजीकरण, जीपीएस ट्रैकिंग और रियल टाइम शिपमेंट निगरानी जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में शामिल है कस्टम क्लियरेंस। इसमें वायु, समुद्री, एलसीएल, ब्रेक बल्क, ओडीसी, सुपर ओडीसी। फ्रेट फॉरवर्डिंग में वायु, समुद्री, एलसीएल, ब्रेक बल्क, ओडीसी और सुपर ओडीसी। प्रोजेक्ट और चार्टर सेवाओं में एयरक्राफ्ट और व्हील्स, नॉमिनेटेड कार्गो, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन जिसमें सड़क, रेल और समुद्री, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल हैंडलिंग सर्विसेज। इसके अलावा कंपनी ब्रांडेड ट्रकिंग, ट्रांस शिपिंग, क्रॉस ट्रेड और पोस्ट शिपमेंट सेवाएं भी देती है। भारत में 28 शाखाओं के नेटवर्क के साथ कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 800 से ज्यादा गंतव्य स्थानों को कवर करती है। कंपनी के पास 152 वाणिज्यिक वाहन और उपकरण हैं, जिनमें क्रेन, फोर्कलिफ्ट, ट्रेलर, पेलोडर, टिपर और जहाज शामिल है। इसके अलावा कंपनी के पास 15 लॉजिस्टिक भागीदार भी है। अब जानते हैं प्रमोटर्स के बारे में। 63 वर्ष के राहुल जगन्नाथ जोशी जो कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग में 29 वर्षों का अनुभव है और फ्रेट फॉरवर्डिंग और सीएचए विभाग के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। जितेंद्र मगनलाल जोशी कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं। इनकी उम्र 68 वर्ष है। इनके पास 29 वर्षों का अनुभव है। ये फ्रेट फॉरवर्डिंग और कंसोलिडेशन विभाग संचालित करते हैं। हरमेश राहुल जोशी कार्यकारी निदेशक है, 38 वर्ष के हैं। 8 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। समुद्री निर्यात और आयात, बंदरगाह संचालन और गोदाम विभाग के लिए जिम्मेदार है। साथ ही 36 वर्ष के कामेश राहुल जोशी जो कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं, 17 सालों से ज्यादा का अनुभव है। समुद्री निर्यात, माल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए जिम्मेदार है। अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 471 करोड़ 13 लाख रुपए और नेट प्रॉफिट रहा 27 करोड़ 15 लाख रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 410 करोड़ 50 लाख रुपए और नेट प्रॉफिट रहा 10 करोड़ 34 लाख रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू बढ़कर हुआ 490 करोड़ 13 लाख रुपए और नेट प्रॉफिट रहा 21 करोड़ 99 लाख रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.49% रहा। उस साल कंपनी की टोटल एसेट 312 करोड़ 2 लाख रुपए, नेट वर्थ 173 करोड़ 47 लाख रुपए और डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.17 रहा। यानी कंपनी का कर्ज बहुत ही कम है। तो ये थी ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स लिमिटेड के आईपीओ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। ये आईपीओ निवेशकों को लॉजिस्टिक और फ्रेट फॉरवर्डिंग सेक्टर में हिस्सा लेने का मौका देता है। ऐसे ही और अपडेट्स और आईपीओ की खबरों के लिए बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।